भवानी मंडी नगरपालिका द्वारा राजस्व विभाग से करवाई जा रही जमीन की पैमाइश का भवानी मंडी निवासी धीरज पारेता ने मौके पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। पारेता ने मीडिया को बताया कि पालिका द्वारा बिना कोर्ट के आदेश के विवादित जमीन की पैमाइश करवाई जा रही है, जो गलत है, जबकि जमीन के विवाद का केस पालिका एवं हमारे बीच कोर्ट में चल रहा है, जिसका फैसला विचाराधीन है। फिर भी पालिका जबरदस्ती दबाव में पैमाइश करवा रही है। वही पालिका ईओ ने बताया कि जमीन पालिका की है, जिसे अतिक्रमण मुक्त करने के लिए पैमाइश करवाई जा रही है। नहीं, गलत है। हमारी जमीन है, हम कब्जे में हमारी तो है, हम 29 से मेरे दादाजी हम गलत करते होते हैं। नगर पालिका की जमीन है, अधिकार तो हमारा है, कागज में दिखाओ ना। ऐसे बोलने से क्या होता है यार? कागज तो हाई कोर्ट में दिखाएंगे। दिखाओ ना वहाँ पे। आपको क्यों दिखा रहे हैं? वहाँ पे जाके 29 से स्वर्गीय सेठ मधुरालाल जी मेरे दादाजी। 2 मिनट बाइट अभी लेंगे, अभी बाइट ले नहीं रहे। सबसे पहले आपका नाम बताएं। धीरज पारेता। आज नगर पालिका पैमाइश कर रही थी जमीन की, तो आपने विरोध दर्ज कराया। क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर? ये जमीन हमारी मेरे दादाजी की समय से ही है। मेरे दादाजी सन 1929 से इस जमीन पे काश्तकार थे। बंटवारा हुआ, उसके बाद जमीन जो हाँ करा था जागीरदारों ने, उनके नाम कराई। ये जमीन आसपास की सारी जमीन इसके सारी कृषि भूमि है। मेरी जमीन भी कृषि भूमि है, जबकि ये इसे नगर पालिका के नाम चढ़ा के फर्जी तरीके से और वास्ते आबादी बता रहे हैं। सन 1958 से मेरे दादाजी इस जमीन पे केस लड़ते लड़ते वो दुनिया से चले गए। उसके बाद मेरे ताऊ जी, फिर छोटे ताऊ जी, फिर मेरे पापा, ये भी इस दुनिया से चले गए इस जमीन पे केस लड़ते लड़ते। आज हम भी इसी जमीन पे केस लड़ रहे हैं। भाई, ये नगर पालिका के नाम कैसे चढ़ी? हम इसी बात के लिए नगर पालिका के खिलाफ कोर्ट में गए थे सन 1958 में। अब नगर पालिका जबरदस्ती आज आके इस पे पैमाइश करने का, जबरदस्ती किसी के दबाव में या किसी नेतागिरी के दबाव में आके यहाँ पैमाइश करवा रही। पहली बात तो पैमाइश का समय ये होता नहीं है। कृषि भूमि की पैमाइश होती है मई में, जब गर्मी का समय होता है, जब जमीनें खाली होती है। और बरसात के समय में ये पैमाइश करने आ रहे हैं जबरदस्ती अतिक्रमण बता के। और मेरी खाते की जमीन है पीछे परिवार की, उस जमीन में भी इन्होंने मैंने चद्दर लगा रखे हैं, उसके चद्दर हटा के उसमें भी ये लोग जबरदस्ती घुस गए। अब इन लोगों के मैं विरोध कर रहा हूं तो ये जबरदस्ती मुझको दबा रहे हैं कि आप मेरे को आदेश दिखाओ। जब विवादित जमीन हाई कोर्ट में है तो उसमें आदेश कोर्ट का होगा। कोर्ट जब तक आदेश पैमाइश की नहीं देगी तो बिना उसके आदेश के ये पैमाइश करने कैसे कर रहे हैं? ये हाई कोर्ट से बड़े हो गए अधिकारी। खाते कैसे ये जमीन खाते कैसे चढ़ी उस जमाने में मैं भी पैदा तो नहीं हुआ था। बाकी मैं इनसे यही जानकारी मांग रहा हूँ। मैंने आरटीई के थ्रू इनसे कितनी बार जवाब मांग लिया कि ये आपके नगर पालिका के वास्ते आबादी कैसे चढ़ी? जब आसपास की जमीन कृषि भूमि और ये कृषि भूमि है तो वास्ते आबादी में कैसे चढ़ी आपके? आप हमें इसका जवाब दो। तो आज तक इन्होंने कभी नगर पालिका ने जवाब नहीं दिया, न कोर्ट में ये जवाब देते। कोर्ट इनसे कागज मांग रही है। आज भी इनके पास कितने पेंडिंग लेटर वहां से नोटिस आए पड़े हुए, पर ये इनका जवाब देते ही नहीं है। अभी क्या हुआ था? वर्तमान में ये अभी यहाँ पर मेरे पीछे की जमीन है, उसकी पैमाइश जबरदस्ती करने आ रहे हैं और आगे विवादित जमीन की भी पैमाइश कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे विवादित जमीन पे इन्होंने गुमटियां रखवा रखी है, उनको ये गुमटियों को नहीं हटवा रहे और हमें जबरदस्ती आके दबा रहे हैं कि यहाँ पे आपने ये कर रखा। हमने कोई खुला अतिक्रमण नहीं कर रखा। ये हमने इनसे मना कर दिया था। जिसको किराए दे रखी है वो पीछे कर रहा है। हम उस आदेश को मान रहे ना। ये जबरदस्ती उस पर पक्का निर्माण करूंगा कि ये गुमटियां करवा रहे हैं, तो हम थोड़ी करवा रहे हैं। ये लोग ये इनसे किराया खाते। हमने आज तक किसी से कोई किराया नहीं लिया। इसके पहले भी यहाँ पे बहुत सारी गुमटियां रखी हुई थी, नगर पालिका की परमिशन से रखी हुई थी। वो नगर पालिका के अधिकारी उनका किराया खा रहे थे, हम लोग थोड़ी खा रहे थे किराया। अभी क्या स्थिति है? जैसे अभी आप मौके पे ईओ साहब से पेश कर रहे थे। मौके पे हाई कोर्ट में केस है। मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि मुझे हाई कोर्ट का आप आदेश दिखाएं पैमाइश करवाने का। और ये हाई कोर्ट का आदेश नहीं दिखवा रहे, मुझसे कह रहे हैं कि आप स्टे लाओ। स्टे क्यों लाऊंगा मैं? जब हाई कोर्ट में विवादित केस है तो फिर उसको स्टे लाने की जरूरत क्या है? आप वहाँ हाई कोर्ट में आओ ना, वहाँ से आदेश लो पैमाइश करवाने का। कबाड़ा खाली करने की भी कह गए हैं तो कबाड़ा हमने पीछे लेना, हम पीछे ले लेंगे, हमारी खाते की जमीन में ले लेंगे। पर इस विवादित जमीन की पैमाइश ये कैसे करवा सकते हैं? बिना कोर्ट के आदेश के पैमाइश नहीं करवा सकते। जबकि अतिक्रमण आप क्या करेंगे आगे? हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। और अतिक्रमण की बात कर रहे हैं। अतिक्रमण तो इन्होंने शिवालय का बंदा जो इतना चौड़ा नाला हुआ करता था उसको इतना सकड़ा कर दिया। वहां पे जबरदस्ती एक दीवार बना के किसी पर्सनल व्यक्ति को इन्होंने फायदा पहुंचाने के लिए उसको सकड़ा करा है। उसकी पैमाइश क्यों नहीं करती एसडीएम मैडम? 14 बीघा जमीन बाईपास पे रिफ्यूजी की पड़ी, जो चारागाह के काम उस पर चढ़ी हुई है। उस जमीन की पैमाइश करके उसको भवानी मंडी शहर के भलाई के काम के लिए क्यों नहीं लेती है एसडीएम मैडम?
उसको लेना चाहिए। 14 बीघा जमीन से आज उसमें स्टेडियम बन सकता है, ऑडिटोरियम बन सकता है और भी बहुत सारी चीजें बन सकती है। 14 बीघा जमीन कम नहीं होती है। आप हॉस्पिटल भवानी मंडी का यहाँ से भवानी मंडी से ले जाकर मांडवी से आगे ले जा रहे हो, उस हॉस्पिटल को आप इस 14 बीघा जमीन में शिफ्ट करवा सकते हो। यहाँ पर भवानी मंडी की नगर की जो जनता है उसको बहुत सुविधा मिलेगी, पास का पास रहेगा। 10 किलोमीटर दूर ले आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सर, आज नगर पालिका टीम और आप मौके पे गए थे जमीन पर की पैमाइश करवाने के लिए और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, वहाँ विवाद परिस्थिति हुई, क्या कहना है आपका इस बारे में? वहाँ पे मेला मैदान में जो नगर पालिका की जमीन थी उस पर कुछ लोगों ने कबाड़ी की दुकानें डालकर वहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ था। तो नगर पालिका ने वहाँ पे पैमाइश करके वहाँ पे अपनी जो बाउंड्री सीमा निर्धारण करते हुए उन लोगों को पाबंद किया हुआ है। आपने इसमें 2-4 दिन में अपना कबाड़ा हटा ले। कबाड़ा हटाने के बाद नगर पालिका वहाँ पे तार फेंसिंग करके अपने कब्जे में उस जमीन को लेगी, जो कि सरकारी जमीन है, न कि किसी की कोई जमीन है। रिकॉर्ड में भी नगर पालिका के नाम वो जमीन बोल रही है। सामने वाले पक्ष का कहना है कि उनका कब्जा लगातार कब्जा है और उनकी जमीन है और वो नगर पालिका पर जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं कि मनमाने तरीके से कृषि भूमि है और इस पे बारिश के दिनों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस प्रकार से नगर पालिका उन लोगों का कभी कब्जा रहा ही नहीं उस जमीन पे। सरकारी जमीन थी और आज भी नगर पालिका जमाबंदी में नगर पालिका खाते बोल रही है, जो कि नगर पालिका उसकी मालिक है, न कि कोई उसका कोई मालिक है।